इज इट पॉसिबल कि क्या हमें बगैर आइल्स और बगैर जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट के जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है? सो द आंसर इज यस, मिल सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम अशर और दिस इज मास्टर्स इन जर्मनी पार्ट 5। सो यस, आई वाज डूइंग रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटीज और उनके कोर्सेज की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा था ताकि मैं लिस्ट बना सकूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है अप्लाई करने के लिए। जिसमें मुझे एक चीज़ पता चली है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 5.5 से लेके 6.5 तक है इन ऑल 4 एग्जाम्स, जो कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या रीडिंग है। बट मुझे इस दौरान कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मिली हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में आइल्स या जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट जरूरी था, इन दोनों में से कोई एक। बट अगर इन केस आपके पास ये दोनों नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पे अप्लाई कर सकते थे। कैसे? वो ऐसे कि आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि प्रूफ होता है कि आपने जो भी एजुकेशन ली है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ली है और आपके जो भी एग्जाम्स वगैरह हुए थे वो इंग्लिश में ही हुए थे। बट वो अकेला सर्टिफिकेट इनफ नहीं होता, और इसके साथ आपने अपना जो बैचलर्स का थीसिस है उसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। अगर आपके बैचलर्स की फाइनल रिपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, प्लस आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जिसको मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, आप ये दोनों भी सबमिट करवा के एडमिशन ले सकते हैं बाय पासिंग आइल्स एंड जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो मुझे लगा कि ये चीज मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, बिकॉज ये मेरे लिए भी नहीं थी। तो आई होप आप लोगों को भी शायद इससे कुछ हेल्प मिल सके। बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग आइल्स दो, बिकॉज जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो वहां पे आपसे क्वेश्चन लाजमी करते हैं इस चीज से रिलेटेड कि आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट है या आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है। तो आपके पास वहां पे दोनों ही नहीं होंगे और आप उनको बताएंगे कि मेरे पास दोनों ही नहीं है, लेकिन मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, तो मैं वहां पे सर्वाइव कर सकता हूँ। बट विदाउट प्रूफ वो आपका वीजा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इट इज 50-50 चांस कि शायद वो आपको अप्रूव करते हैं, शायद वो आपको रिजेक्ट कर दें। इट इज ऑल ऑन योर ऑन चॉइस एंड योर नसीब। और आइल्स जो होता है, मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या वो वीजा एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। तो आइल्स वीजा एम्बेसी की रिक्वायरमेंट एज सच तो नहीं है, वहां पे कोई शर्त नहीं है कि आपको वीजा के लिए आइल्स देना जरूरी है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ आइल्स या टॉफल के एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं, तो वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज में वो रिक्वायर्ड होता है। बट अगर किसी यूनिवर्सिटी में, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और बैचलर्स का थीसिस इनफ होता है, इन केस दैट वहां पे फिर आपसे वीजा इंटरव्यू में इस चीज का क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास आइल्स का एग्जाम है या नहीं है, आपने आइल्स किया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, आपको जर्मन लैंग्वेज आती है या नहीं आती। तो उधर फिर वो इस बेसिस पे आपका वीजा रिजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर वीजा, बट इट इज मैंडेटरी फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पर आनी चाहिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। डीएम करना जरूरी नहीं है, आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। दैट वाज इट, बाय बाय।